एक समस्या है। गर्गाचार्य ने कहा कौन सी समस्या? कहा महाराज मेरे यहाँ दो बालक हैं, लेकिन जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ है उस दिन से गोकुल में न जाने कैसे, इसको लगा दीजिए, न जाने कैसे उत्पात हो रहे हैं। थोड़ा इसे लचाए तो इसे लच गया ना। ठीक है रहता बस ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो बाबा नंद कहते हैं महाराज जरा देख करके विचार करके बताइए कौन सी 7.5 कौन सी ग्रह दशा खराब चल रही है मेरे कृष्ण के ऊपर जो नित्य नए उत्पात आते हैं। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है बता दूंगा, लेकिन नाम बताओ बच्चे का। बाबा नंद ने कहा महाराज यही समस्या, अभी तक नाम मैंने तो कोई रखा नहीं। गर्गाचार्य ने कहा तो बिना नाम के हम ग्रह दशा कैसे बताएंगे? अरे तो महाराज आप अपने ही श्रीमुख से कोई नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा मेरे पास समस्या है। क्या समस्या महाराज? कहा यदूनाम महमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते देवकी मन्यते सुतम। महाराज हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। अगर तुम्हारे बच्चे का नामकरण किया तो कहीं कंस समझ गया मैंने किया है तो जरूर ये समझ जाएगा कि देवकी की 8वीं संतान ये कृष्ण है, नंद का छोरा है। महाराज जीना मुश्किल कर देगा। बाबा नंद ने कहा कोई जानेगा कैसे? जब हम बताएंगे तभी तो कोई जानेगा। गर्गाचार्य ने कहा बाबा तुम कोई भी काम अकेले में नहीं करते हो, भीड़ भाड़ के साथ करते हो। और देखो एक पते की बात बताऊं, ज्यादा भीड़ भाड़ में बुरे लोग भी आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। उदाहरण दे रहे हैं गर्गाचार्य। देखो जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, लाखों की भीड़ हुई, पूतना आ गई। अरे 6 महीने के हुए तुमने करवट बदलने का उत्सव मनाया, भीड़ भाड़ किया, सक्टासुर आ गया। 1 वर्ष में तुमने कृष्ण का फिर से जन्मोत्सव मनाया, वर्षगांठ किया, तृणावर्त आ गया। तो बाबा भीड़ भाड़ में बुरे लोग भी आ जाते हैं। बाबा नंद ने कहा सुनो महाराज अगर ये बात है तो हम पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, अकेले अकेले करो। ऐसा करना है तो गौशाला के बंद कमरे में चलो, हम कर देते हैं। ठीक है, गौशाला के बंद कमरे में आए। यशोदा रोहिणी को आदेश मिला बच्चों को लेकर के यशोदा रोहिणी चली। यशोदा ने रोहिणी से कहा बहन इस ब्राह्मण का महाराज का नाम तो मैंने पहली बार सुना। रोहिणी ने कहा देवी अरे मैया मैं जानती हूं इसको, बहुत उत्तम कोट का ज्योतिषी है, उच्च कोट का ज्योतिषी है, बड़े प्रकांड विद्वान है महाराज जी। यशोदा ने कहा हम तो पहली बार सुने हैं, हम तो जानते नहीं। अच्छा अगर प्रकांड विद्वान है चलो परीक्षा लेती है। रोहिणी ने कहा कैसे लोगी परीक्षा? ऐसा करती हैं तो मेरे लाला को ले लो, हम तुम्हारे लाला को ले लें। अदला बदली करके बैठती हैं, फिर देखें कितने उत्तम कोटि का उच्च कोटि का ज्योतिषी है। सो यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया, अदला बदली करके आई, आगे बैठ गई। गर्गाचार्य समाधिस्थ बैठे थे, नेत्र खोल करके जब देखा तो सबसे पहले रोहिणी की गोद में बैठे हुए कृष्ण के ऊपर पड़ गई नजर। और जैसे कन्हैया को देखा सो गर्गाचार्य को कृष्ण में नारायण का दर्शन होने लगा।
अब देखें भाव मन में जगने लगे, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो परक्लेश्वर है, यही तो मेरा नारायण है, यही तो मेरा ईश्वर है, यही तो मेरा इष्ट है। ये नारायण के परम भगत है गर्गाचार्य जी। और जब नारायण का दर्शन हुआ कृष्ण के अंदर, सो गर्गाचार्य की समाधि लग गई। समाधि कई प्रकार की होती है, भाव समाधि, प्रेम समाधि, सहज समाधि, त्राटक समाधि। गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें अंग जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में रह जाता है, सांस भी चलना बंद हो जाती है, शरीर के जो भी कार्य हैं सारे कार्य बंद हो जाते हैं और ध्यान ब्रह्म में लग जाता है, प्राण ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। हाथ ऐसे उठा लिया था तो ऐसे उठे रह गए, मुंह खुला तो खुले रह गया, नेत्र खुले तो खुले रह गए, सांस बंद, ऐसे बैठे, ऐसे मूर्ति के समान बैठे। बिल्कुल आधा घंटा हो गया। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, बहन क्या हुआ महाराज को? रोहिणी ने कहा हम क्या जाने बहन। यशोदा ने कहा बहन मुझे तो मालूम पड़ता है कि महाराज जी गए, चल कर देखें। पास में आई, नाक के पास कान लगा करके देखा तो सांस भी बंद। अब तो यशोदा चिल्लाई बड़े जोर से, महाराज जी आपको मरना था तो बाहर जाकर मरते, यहाँ काहे को मर गए? लोग पूछेंगे क्या हुआ महाराज जी को, तो क्या उत्तर दूंगी? एक हाथ रोहिणी मैया ने पकड़ा, एक यशोदा मैया ने पकड़ा और बड़ी जोर से हिलाया। बड़ी जोर से हिलाया तो महाराज का ध्यान टूट गया, पलकें चलने लगी, मुंह बंद हो गया, हाथ नीचे आ गए, सांस चलने लगी। यशोदा ने देखा सब ठीक ठाक है, हाथ जोड़े, महाराज तुम ठीक ठाक तो हो? यशोदा ने कहा मुझे, गर्गाचार्य ने कहा मुझे क्या हुआ था मैया, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। अरे महाराज तुम्हारे हाथ उठे के उठे, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस भी बंद हो गई, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। गर्गाचार्य ने कहा मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है मैं इसी को देख रहा था। तो ऐसे घूर घूर करके क्या देख रहे थे महाराज? बिना पलक मारे, अपलक नजरों से। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छिपाऊंगा, सब बताए देता हूं। कहा मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये साक्षात, अब कहने जा रहे थे साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे साक्षात कहा सो भगवान ने मुंह पर हाथ रख लिया, इशारा किया, बताना नहीं। इशारा में बता दिया, बताना नहीं महाराज, क्योंकि जो आनंद भगवान बनने में, बालक बनने में है वो भगवान बनने में नहीं है। भगवान की सेवा पूजा कैसे होती है सब जानते हैं। फोटो ला करके अलमारी में रख दिया, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दिया, अगर याद हुआ तो, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी चीनी कटोरी में लेकर के भोग लगा दिया, भगवान की पूजा हो गई। और यहाँ बालक बन करके आया हूँ तो मैया गोद खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, दुलार करती हैं, पालना झुलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, लोरी गाकर सुनाती हैं। जो आनंद बालक बनने में है भगवान बनने में नहीं है, इसलिए महाराज पुत्र ही बने रहने दो। और जैसे इशारा किया सो गर्गाचार्य ने बात बदल दिया। कहना चाहते थे साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे कहा रोहिणी की गोद में जो बैठा है वो साक्षात, तब तक इशारा हो गया, कहा गुणों का खजाना है, साक्षात गुणों का खजाना है। तो आंखी फाड़े क्या देख रहे थे महाराज? का छोटे बच्चों की रेखाएं बड़ी महीन होती हैं, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आती। मैं ध्यान लगा करके इसके मस्तक की रेखा का फल पढ़ रहा था। यशोदा ने कहा सुनो महाराज, वो छोटा है, वो बड़ा, वो छोटा है, रोहिणी भी छोटी है, हम बड़ी हैं, हमारा पुत्र भी बड़ा है, इसलिए पहले इसका नामकरण करो। गर्गाचार्य ने अब दोनों को देखा, और जब दोनों को देखा तो सोचा ये अदला बदली सी नजर आ रही है, क्या कुछ गड़बड़ है। गर्गाचार्य जी उत्तम कोटि के ज्योतिषी हैं, उनकी बनाई पुस्तक गर्ग संहिता, उससे काम चलाते हैं आजकल के ज्योतिषी।
प्रकांड ज्योतिष के विद्वान, ये अदला बदली सी नजर आ रही है, क्या बात है। और विचार करके बताया, मैया जो तुम्हारी गोद में बैठा है ये तुम्हारा लाला तो है नहीं। यशोदा ने कहा मेरा नहीं तो किसका है। गर्गाचार्य कहते हैं मैया अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन्ते सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये रोहिणी मैया का पुत्र है। और जैसे इतना बताया सो यशोदा मैया बड़ा प्रसन्न हो गई। ज्योतिषी तो उत्तम कोटि का है, बड़े विद्वान है महाराज। सोहीरे की अंगूठी पहने थी, निकाली और महाराज के चरणों में भेंट कर दिया। ज्ञान का महत्व होता है, ज्ञान का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है। ज्ञान का स्वागत करना चाहिए, जो पहचानते हैं वही करते हैं। यशोदा ने हीरे की अंगूठी भेंट किया। महाराज ने कहा मैया कहती हो तो इसी का पहले बता देता हूं, लेकिन इसके भी नाम अनंत हैं, बहुत जन्म हो चुके हैं इसके भी। इस बार ये बन करके आया है बड़ा बलवान, बल की अधिकता होने से इसका नाम होगा बलराम। वैसे तो राम इसका नाम रख रहा हूं, राम, लेकिन बल की अधिकता होने से इसका नाम पड़ेगा बलराम। बलाधिक्याद बलम विदुः आख्यास्ते राम। और मैया मुझे ऐसा मालूम पड़ता है ये किसी दूसरे गर्भ से किसी दूसरे गर्भ में लाया गया है। इसके गर्भ का आकर्षण हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और मैया इसका बल दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण। बलभद्र, संकर्षण, दाऊदयाल, बलराम ऐसे नाम रखे गर्गाचार्य ने। फिर रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया की ओर देखा और कहा मैया इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम की गिनती तो सरस्वती भी नहीं कर सकती, मैं कैसे कर सकता। माँ बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्सिते। इनके बहुत से नाम हैं मैया, अनेक अवतार हो चुके हैं। जितने अवतार लिया है इन्होंने, हर अवतार में कलर बदला है, रंग बदला है, इसलिए रंग के हिसाब से इनका नाम रख रहा हूं। इस बार कृष्ण रंग लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, बहन नाम तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो कृष्ण जल्दी नहीं बोल पाते हैं। राजस्थान में एक शहर पड़ता है किशनगढ़, उसका पहले नाम था कृष्णगढ़, लेकिन न बोल पाने के कारण धीरे धीरे किशनगढ़ हो गया। भगवान कृष्ण को भी कुछ लोग किशन कहते हैं, जो नहीं कह पाते हैं किशन कन्हैया। तो मैया ने कहा पूरी जीभ ही चक्कर काट जाए कृष्ण कहने में, नाम तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा महाराज ने रखा। अच्छा महाराज एक कृष्ण का मतलब क्या हो बे। गर्गाचार्य ने कहा मैया कृष्ण का मतलब है गोपी नाम चित्ता नाम चित्तम वित्तम कर्षयति सा कृष्ण। जो भक्तों के चित्त का और धन का वस्त्र का हरण करे उसी का नाम कृष्ण है। और विशेष बात तो ये है ये पापों का भी, सबके पापों का हरण करने वाला, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। ऐसे नाम रखा। मैया यशोदा ने बड़ा द्रव्य धन भेंट किया। गर्गाचार्य ने कहा मैया इस धन की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ त्रैलोक्य का सम्राट बैठा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड नायक बैठा हुआ है, वहां थोड़ा धन लेकर के क्या करूंगा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं मैया, भगवान मिल गए तो धन की क्या जरूरत है। लेकिन आपकी श्रद्धा को ठुकराना ठीक नहीं है, इसलिए स्वीकार किया गर्गाचार्य ने और वहीं के ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, बांट दिया।
गर्गाचार्य जी वहां से भगवान का नाम स्मरण करते हुए चले गए। इसके बाद भगवान ने अपनी बाल लीलाओं को प्रारंभ किया। मैया यशोदा के आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं कृष्ण। ठुमक ठुमक करके आंगन में नृत्य करते हुए कभी परछाई को देख करके परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कभी माखन की, दूध की, दही की मटकी लुढ़काने का प्रयास करते हैं, कभी उसी में हाथ डाल करके निकालते हैं, आंगन में ठुमक ठुमक करके खेलते हैं। मैया यशोदा को बड़ा आनंद आ रहा है। संत लिखते हैं, ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे अंगना यशोदा के ललना। हो यशोदा के अंगना, यशोदा के अंगना। हो यशोदा के ललना, हाय हाय यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे अंगना यशोदा के ललना। मुहमा बुझाला चान ओठवा बकचरल पान। मुहमा बुझाला चान ओठवा। भगवान के ओठ ऐसे सुर्ख लाल दिखाई पड़ते हैं, मालूम पड़ता है पान खाया है। ऐसे ओठ लाल हैं कटे हुए बिंबा फल के समान। कैसी झांकी का भक्त लोग बिल्कुल दृश्य दे रहे हैं। आए भाव से ध्यान दें। मुहमा बुझाला चान ओठवा बकचरल पान। मुहमा बुझाला चान ओठवा बकचरल। कजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी खेले ललना यशोदा के अंगना। ठुमुकी अंगना यशोदा के ललना। झिंगुली सोहेला तनवा, झिंगुली सोहेला तनवा, मुस्की मोहेला मनवा। झिंगुली झिंगुली सोहेला तनवा, मुस्की मोहेला मनवा। तोतलिया बोले लाई बहना यशोदा के अंगना। तोतलिया बोले ले बहना यशोदा के। हो ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। खंभन में देख परिछैया किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देख परिछैया किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में किल के ऊंचे करी बहिया। मैया हंसे लख के ललना यशोदा के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा के ललना। ठुमुकी ठुमुकी खेले अंगना यशोदा
छबील खिलाजत छबील खिलाजत मदनवा यशोदा के अंगना छबील खिलाजत मदनवा यशोदा के अंगना ठुमुके ठुमुके खेले ठुमुके ठुमुके खेले ललना यशोदा के अंगना हो यशोदा के अंगना हाँ यशोदा के अंगना हो यशोदा के ललना हाँ हाँ यशोदा के ललना ठुमुके ठुमुके खेले ललना यशोदा के अंगना ठुमुके ठुमुके खेले अंगना यशोदा के ललना ठुमुके ठुमुके खेले अंगना यशोदा के रुक जा जब कहीं कहीं के सहारे नहीं भाव कर दिए तो कहीं बिगड़ गए जब उनके सहारे नहीं हो तो भाव कर दिए भाव कर दिए भाव कर दिए याद क्या सहारे भाव इधर नगर ने समझो बिल्कुल नहीं ऐसा के बात बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब देखो भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं इसके बाद माखन चोरी की लीला किया है भगवान ने। अगर एक एक लीला का केवल हल्का हल्का विस्तार करके ज्यादा नहीं हल्का हल्का विस्तार करके गान किया जाए तो एक एक लीला एक एक मीटिंग में हो पाएगी। ऐसे भगवान कृष्ण की बड़ी दिव्य लीलाएं और 2 दिन शेष हैं 2 दिन में ही कथा पूर्ण करना है। आज की यात्रा गोवर्धन पूजा तक होनी चाहिए। शायद वहां तक न पहुंच मिले लेकिन प्रयास करूंगा। इसलिए सूक्ष्म रीति से अब आगे लीलाओं का अवलोकन करेंगे केवल सूक्ष्म रीति से सार सार समझते चलें। भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। क्यों किया माखन चोरी की लीला? बस केवल यही भाव समझो। माखन चोरी की लीला भगवान ने किया लेकिन क्या चुराया? केवल माखन चुराया, दूसरी कोई वस्तु नहीं। अब इसके संतों ने अलग अलग भाव बताए हैं। लौकिक भाव आध्यात्मिक भाव दोनों भाव देखे हैं। तो आध्यात्मिक भाव तो ये है भगवान ने माखन के बहाने गोपियों के मन को चुराने का प्रयास किया। गोपियों के मन को चुराने का, क्योंकि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना और कहा कबिन पे कहई न जाना। संतों का हृदय नवनीत माखन के समान कोमल होता है। अच्छा तो गोपी तो संत हैं नहीं, लेकिन यहाँ भागवत कहती है गोपियां संत नहीं, संतों की क्वालिटी से भी ऊपर हैं। क्योंकि केवल वस्त्र पहनने से, कपड़ा रंगाने से या दाढ़ी बढ़ाने से संत कोई नहीं होता है। गोपियों की क्वालिटी देखें पहले क्या है। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, साधारण गोपियां नहीं हैं। पहले यह समझें कि गोपी कौन है। वेद में 4 वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 3 कांड हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में केवल 4,000 मंत्र हैं। ऐसे 1 लाख मंत्र हैं 4 वेद में। तो जो 80,000 कर्मकांड वाले मंत्र हैं, ये कर्म के द्वारा भगवान कैसे प्राप्त होते हैं ये शिक्षा देते हैं। तो कर्म के द्वारा भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, ये कर्मकांड वाले 80,000 मंत्र कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर के आ गया।
ये जो वेद के मंत्र वाली गोपियां हैं इनको सुरति रूपा गोपियां बोलते हैं, सुरति रूपा। अब देखें, कुछ गोपियां, कुछ संत लाखों वर्ष से, हजारों वर्ष से ध्यान लगाए बैठे थे समाधिस्थ, लेकिन भगवान की झलक तक नहीं पाए। सोचा भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है या होने वाला है, चलो गोपी बनकर के उनके साथ क्रीड़ा करेंगे, लीला में सम्मिलित होंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए वो संत लोग गोपी बनकर के आ गए। ऐसे संत रूपा गोपियां जब भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण किया क्षीर सागर में, तो वहां की मत्स्य कन्याएं क्षीर सागर की सम्मोहित हो गई, मुग्ध हो गई भगवान के स्वरूप पर। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, द्वापर में आना, हम कृष्ण के रूप में सबको मिलेंगे, तुम सब गोपी बनकर आना। तो ये सब गोपियां, ये सब मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर के आ गईं। भगवान जब बलि के यहाँ 52 बनकर के गए तो दैत्य कन्याएं मुग्ध हो गईं। भगवान ने आश्वासन दिया, गोपी बनकर आना, हम कृष्ण के रूप में मिलेंगे। ये सब दैत्य कन्याएं गोपी बनकर आ गईं। देव कन्याएं, दैत्य कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, नाग कन्याएं, सुरति रूपा माने वेद के मंत्र, ये सब गोपी बनकर के आ गए। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं 16,108 गोपी नहीं, कई लाख गोपियां हैं। 16,108 तो झुंड हैं, केवल गोपियों के की टोली है 16,108, और एक एक टोली में सैकड़ों गोपियां हैं। ब्रजमंडल में 84 कोस का ब्रजमंडल, इसमें हजारों गांव आते हैं और उन हजारों गांवों में गोपियां रहती हैं। आगे सुनेंगे, गोपी किसी बिरादरी का नाम नहीं है, किसी वैरायटी का नाम नहीं है। गोपी एक भक्ति की श्रेणी का नाम है, भक्ति की क्वालिटी का नाम है। गोपी यादव बिरादरी से लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन गलत है। गोपी किसी क्योंकि आगे वर्णन आया है, चारों वर्णों की गोपियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सबको गोपी कहा गया। जो उस पराकाष्ठा में पहुंचता है, भक्ति की पराकाष्ठा में सबसे उच्च पराकाष्ठा, पीछे एक दिन सुन रहे थे, वो गोपी जो ध्यान लगाए बैठी थी, नारद जी आए थे, वो सुना था पीछे। ऐसा ध्यान गोपियों का, कहते हैं नेत्र खोल करके ध्यान करना आसान है, भगवान का नेत्र बंद करके ध्यान लगाना भगवान का आसान है, लेकिन नेत्र खुले हों, हम अपना काम भी कर रहे हों और भगवान आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसा देखना, ऐसे दर्शन करना भगवान का बड़ा कठिन है। लेकिन गोपियों का ऐसे ध्यान है। गाय दूह रही है, भगवान भी दूध मांग रहे हैं पास में खड़े, पीछे सुना है। गोपी धान कूट रही है, भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, है नहीं वहां, लेकिन ये गोपियों का ध्यान है। भगवान प्रत्यक्ष आंखों के सामने हमेशा रहते हैं, ये गोपियों का ध्यान है। तो गोपियां ऐसे ध्यानस्थ 24 घंटे भगवान कृष्ण का अनुभव करती रहती हैं कि मेरे सामने खड़े हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसा ध्यान गोपियों का, इसलिए संत की क्वालिटी से भी श्रेष्ठ गोपियां हैं। और जो भी उस क्वालिटी में भगत पहुंच जाता है, उसी भगत की संज्ञा गोपी की होती है। गोपी भक्ति की क्वालिटी का नाम है। इसलिए गोपियां कोई साधारण नहीं है। तो गोपियों के मन को चुराने के भाव से, क्योंकि आगे रहस्य लीला में सारी गोपियों को कृष्ण बना दिया है भगवान ने थोड़ी देर के लिए। आगे रहस्य लीला कल होगी कथा तो सुनेंगे। रहस्य लीला में भगवान कन्हैया ने सारी गोपियों को कृष्ण बना दिया है। ये सिद्ध कर दिया है कि गोपी और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक सूक्ष्म वासना भी अंदर होती है, भगवान का स्वरूप प्राप्त करना या परमात्मा को इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। गोपियों के अंदर कुछ सूक्ष्म वासनाएं हैं जिनको दूर करने के लिए भगवान इन लीलाओं के माध्यम से गोपियों को शुद्ध कर रहे हैं, और रहस्य लीला तक बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। इसलिए माखन चोरी की लीला की है।
माखन के बहाने गोपियों के मन को चुराने के भाव से। रहस लीला में गोपियों ने स्पष्ट कह दिया है कि चित चैन नहीं चित चोर चुरायो है, मेरे चित्त को ही तुमने चुरा लिया है। और लौकिक भाव में बताते हैं सुखदेव जी कि जो भी माखन दूध दही होता है ब्रज में, वो सारा का सारा गोपियां ले जाकर के कंस को भेंट दे आती हैं। यहाँ के ग्वाले तो 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं और कंस के पहलवान माखन खा करके दूध पी करके तंदुरुस्त होते जा रहे, पहलवान होते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जो दूध दही माने अच्छी वस्तु होती है, अमृत वस्तु होती है, इसको भगत लोग हमारे न पीने को पाएं और राक्षस लोग पिए, दैत्य लोग पिए, दुष्ट लोग पिए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये गोपियां ऐसे बताऊं तो मानेंगी नहीं। अगर हम कहते हम भगवान हैं, हमारी बात मानो, तो भी नहीं मानेंगी। बड़े आए भगवान बनकर के, क्योंकि यहाँ तो दूसरा चश्मा लगा है आंखों पर, भक्ति का, भगवत्ता नहीं। तो कन्हैया ने सोचा लीला के माध्यम से इन कंस की भेंट को बंद करना चाहिए, इसलिए माखन की चोरी करो, मटकी तोड़ दो, जब घर में कुछ बचेगा ही नहीं तो भेंट लेकर जाएंगी क्या, और हमारे ब्रज के ग्वाले सब भरपेट माखन खाएंगे। इसलिए कन्हैया ने एक मंडली बनाई और उस मंडली के सरदार बने भगवान कृष्ण। मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। माखन चोरी की लीला शुरू कर दिया। ऐसे भगवान ने गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करके खाया। अब माखन की चोरी कर गोपियां उलहना लेकर आती हैं, बड़े भाव हैं, सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन केवल इतना ही समझें माखन चोरी भगवान ने किया। अब माखन चोरी करने के बाद भगवान ने सोचा माखन तो ब्रज का खूब चखा है, अब थोड़ा ब्रज की मिट्टी का स्वाद ले लिया जाए। एक बार यमुना के किनारे खेल रहे थे, बलराम भैया थे, सब ग्वाले थे। कन्हैया ने उठाकर मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया। भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी का ढेला जब मुंह में रख लिया, बलराम भैया ने देख लिया। बलराम जी पास में आए। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षित्वा नितिमात्रे निवेदयन्। खेल खेल में ही कन्हैया ने उठा करके मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया। बलराम जी पास में आए, क्यों लाला, तेने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा मुंह बंद किए बैठे, मुंह में तो मिट्टी है। बलराम जी दौड़ते गए, मैया से कहा मैया, सब ग्वाले दौड़ते गए, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा लिया, आज मिट्टी खा लिया। मैया ने सोचा कल तक तो माखन की चोरी के उलहना आ रहे थे, आज मिट्टी खा लिया इसने, अगर आज कुछ नहीं कहा तो कल पुड़िया खाना शुरू करेगा, और फिर कुछ नहीं कहा तो बोतल उठाएगा, इसलिए अब तो अंकुशित करना पड़ेगा। सो मैया ने उठाया चांदी की छड़ी, कृष्ण का कान पकड़ा और बैठ गई देहरी के ऊपर। ग्वाले सब खड़े शिकायत कर रहे हैं। मुख्य द्वार के गेट के ऊपर बैठ गई, हाथ में चांदी की छड़ी। सुखदेव जी ने कहा छवि का अवलोकन करो परीक्षित, देखो क्या छवि है। मैया बैठी हैं, कृष्ण का कान पकड़ करके चांदी की छड़ी दिखा करके लाला से पूछ रही, क्यों लाला तेने मिट्टी खाई? ग्वाले सब शिकायत कर रहे हैं, मैया मेरी आंखों के सामने मैंने देखा तेरे लाला ने, ये तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। और अद्भुत खेल सखन संग खेलो,
संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माखन को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, वो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। हो दूध दही को कबहु न नाठी, दूध दही को कभी न आखी, लाला तेरे खाई रे माटी, क्यों लाला तेरी खाई रे माटी, यशोदा समझा रही ले साटी, यशोदा समझा रही रे साथी, यानी नेक दया नहीं लाई यशोदा सुन माई, यानी नेक दया नहीं लाई यशोदा सुन, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, वो तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, वो तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, आ यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। मैया ने कहा लाला ये बलराम भैया भी शिकायत कर रहे हैं तेने मिट्टी खाई। मैया ने हाथ छुड़ाया, बलराम पास में खड़े थे, पास में जाकर धीरे से बोले दादा तुमने मेरे माटे खाने की शिकायत किया। बलराम जी ने कहा तेने खाई सो मैंने कह दी, क्या बुरा किया। कन्हैया ने कहा दादा अगर तुमने मिट्टी खाने की मेरी शिकायत किया तो मैं भी मैया से कह दूंगा कि बलराम भैया इतना बड़ा भांग का गोला खावे रोज। बलराम जी भांग के बड़े शौकीन हैं, खूब खाते हैं। आज भी ब्रज में लोग भांग छानते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, दाऊ दयाल ब्रज का राजा और भांग पीवे तो यहाँ को आ जा। बलराम जी ने सोचा कि अगर इसने मेरी शिकायत कर दिया तो इसकी पिटाई तो बाद में होगी, मेरी पहले हो जाएगी। सो बलराम जी ने बात बदल दिया, मैया इसने मेरे सामने तो कभी मिट्टी खाई नहीं, आगे पीछे कभी खाई हो तो हम जानते नहीं। अच्छा, लेकिन मधुमंगल खड़ा था, श्रीदामा खड़ा था। मधुमंगल ने श्रीदामा ने चोटी पकड़ करके, मैया चोटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, गंगा जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, इसने मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा मिट्टी का ढेला खाया, मुंह में रखा। अब तो भैया सारे ग्वाले कहने लगे, मैया ने हाथ पकड़ा, बोल लाला खाई तेने, मैं तेरी बात मानूंगी, किसी की बात नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा मैया सुनो, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा ये तो हम जानती हैं कि तू हरिश्चंद्र बन करके आया है, इस समय तो तू हरिश्चंद्र का ही अवतार है, बड़ा सत्यवादी है, लेकिन लाला प्रमाण क्या है कि तैने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा मैया यदि सत्य गिरिस्तर समक्षम पश्चिमी मुखे, अगर मेरी बात न मानो तो मुंह खोल कर दिखाऊं, अगर मिट्टी खाई होगी तो मुंह में लगी होगी। मैया ने कहा ये बात ठीक है, अच्छा मुंह खोल देखें। अब तो कन्हैया फंस गए।
कन्हैया ने सोचा मुंह में तो मिट्टी लगी है। मैंने सोचा था जब ऐसी धमकी दूंगा तो मैया कहेंगी कोई बात नहीं, नहीं खाई होगी तेने, बात मान जाएगी। लेकिन मैया तो कह रही मुंह खोलने के लिए मुंह में तो मिट्टी लगी है, खाई है मैंने। सो भगवान फंस गए। लेकिन धीरे धीरे मुंह खोलने लगे। भगवान की दो शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है इस नंदरानी यशोदा को ये नहीं पता है कि जिसका तू कान पकड़े बैठी है वो है कौन। भ्रकुटि बिलास जासु लय होई, सपनहु संकट परई की सोई। जरा सा जिनकी भ्रकुटि करने से महाप्रलय होती है, उन परमात्मा का कान पकड़े यशोदा बैठी है। आज मुंह खोला मेरे प्रभु ने तो भेद खुल जाएगा, डांट पड़ेगी, मारे जाएंगे मेरे परमात्मा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐश्वर्य शक्ति सोच रही है। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान की अपना प्रभाव दिखाया। क्या प्रभाव दिखाया? भगवान ने मुंह खोला, मैया ने देखा तो क्या देखा कि मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में 14 लोक, 14 लोकों में मुख्य 3 लोक, 3 लोकों में मृत्यु लोक, सब कन्हैया के मुंह के अंदर देख रही है मैया यशोदा। मृत्यु लोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड, 9 वर्ष, 9 वर्ष में भारतवर्ष, भारतवर्ष में वृंदावन क्षेत्र, ये सब कन्हैया के मुंह में दिख रहा है। वृंदावन क्षेत्र में गोकुल गांव, गोकुल गांव में बाबा नंद का 85 आंगन का महल, और उस महल के एक द्वार पर कान पकड़े यशोदा चांदी की छड़ी लिए बैठी हैं। ये सब भगवान के मुंह में दिख रहा है। अब जब मैया ने देखा तो बड़े आश्चर्य में, बाप रे, ये सब छोटे से लाला के मुंह में कहां से आ गया? ये मैं सपना देख रही हूं क्या? हाँ ना, सपना तो नहीं देख रही, आंखें तो खुली हुई। अच्छा, वो गर्गाचार्य कह रहे थे कि तेरे लाला में नारायण समो गुड़ई, नारायण के समान गुण हैं, तो कहीं मेरा पुत्र नारायण तो नहीं। और जब ऐसा भाव जागृत होने लगा नारायण का, भगवान ने सोचा अब जल्दी खत्म करो, ये माया जल्दी खत्म करो, नहीं तो मैया के मन में अगर ये बात बैठ गई तो लीला में मजा नहीं आएगा। सो भगवान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और ऐश्वर्य शक्ति से कहा भागो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ तो बच्चे बनने में आनंद है, मार खाने तो डांट सहने दो। मुंह बंद कर लिया। मैया तो बड़े आश्चर्य में बैठी सोच रही है। भगवान ने कहा मैया कुछ देखा? मेरे मुंह में मिट्टी दिखी? मैया ने कहा बेटा तेरे मुंह में तो मिट्टी नहीं, पूरी पृथ्वी ही भरी पड़ी है, पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है लाला, थोड़ी सी मिट्टी की बात कर रहा है। अरे मैया क्या बोल रही हो तुम? अरे बेटा सही कह रही हूं, बड़े नदी नारे पहाड़ पर्वत सब देखा तेरे मुंह में। अरे मैया मेरे मुंह में कुछ नहीं है, बुढ़ापे में तुम्हारी आंखें बेकार हो गई, थोड़ा आंखों को मींच करके देखो, कभी कभी ऐसा होता है आंखों के सामने लाल पीला दिखाई पड़ने लगता है। सो आंखें तुम्हारी भी चकाचौंध हो गई हैं, थोड़ा आंखों को मींच करके फिर बाद में देखो कायदे से। और मैया ने थोड़ा आंखों को मला, भगवान ने मुंह खोल कर दिखाया, ऐश्वर्य शक्ति को तो भगा दिया है, इसलिए अब की बार मुंह में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैया बड़ी भोली, लाला हमें क्या पता, ये बुढ़ापे में आंखें मेरी खराब हो गई, सचमुच अब तो कुछ नहीं है लाला तेरे मुंह में। मैया मैं तो पहले कह रहा था। अरे बेटा बुढ़ापे में न जाने कौन कौन सी बीमारी आ जाए, सच में मेरी आंखें खराब हो गई। मैया बड़ी भोली, फिर से वात्सल्य भाव बरसाने लगी। मारना पीटना मिट्टी देखना वो सारी बातें भूल गई, और फिर मैया ने गोद में उठा लिया, भाव से स्तनपान कराने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा बड़ा आनंदित कर रहे हैं। आगे एक बड़ी दिव्य लीला दिखाई भगवान ने। सुखदेव जी उसका वर्णन करते हैं, लेकिन आए सूक्ष्म भाव में से समझें। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। मैया यशोदा एक बार सवेरे सवेरे 4 बजे दही का मंथन कर रही थी। अब यहाँ सुखदेव जी के शब्दों का कमाल देखें। एक दा गृह दासीसु, ये दासीसु बहुवचन है। बहुवचन का मतलब मैया यशोदा के घर में 1-2 नौकर चाकर नहीं है, माने बहुत से दास दासियां हैं। विचार करें, बाबा नंद के घर 9 लाख गाय, 1 लाख गाय केवल दूध देने वाली है जो रोज दुही जाती है, बाकी ठाठ गाभिन सब मिलाकर के 9 लाख गाय बाबा नंद की। तो कम से कम 9 लाख गायों की रखवाली करने के लिए, चारा पानी देने के लिए 5-6 हजार नौकर तो चाहिए हैं? इतने नौकर चाकर। और बाबा नंद का 85 आंगन का महल। एक आंगन का घर तो इतना बड़ा होता है, जिस घर में 85 आंगन हो कितना बड़ा होगा। तो इतने बड़े महल में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, अन्य व्यवस्था देखने के लिए कम से कम 200-400 दास दासी तो चाहिए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं मैया यशोदा के घर में नौकर और दासियों की कमी नहीं है। फिर भी मैया यशोदा दही का मंथन अपने हाथों से कर रही है सवेरे सवेरे 4 बजे, क्योंकि मैया यशोदा ये कर्म करके सारी दुनिया को शिक्षा दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सारी दुनिया को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान की भक्ति 3 प्रकार से होती है, वाणी से, मन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। और मैया यहाँ तीनों प्रकार से भक्ति कर रही हैं भगवान की। वाणी से भगवान के नाम का गायन, उनकी लीला का, उनके गुणों का गायन। मन से भगवान का ध्यान, उनके स्वरूप का चिंतन। और कर्म से भक्ति माने भगवान की सेवा किसी दूसरे से न करवा के स्वयं सेवा करनी चाहिए। कर्मांतर नियुक्तासु, कर्म के द्वारा स्वयं भक्ति। अब ये नहीं कि नहा धोकर के आए, आसन पर बैठ गए, फूल ले आओ, जल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, माचिस ले आओ। सारी व्यवस्था अपने हाथ से करना चाहिए। 9वें स्कंद में कथा आती है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश ऐसे भगत थे, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा, फिर भी भगवान की सेवा करते थे। जो भोग भगवान को लगाया जाता था, जिस अन्न का, उस खेत की जुताई स्वयं करते थे। निराई गुड़ाई, बीज बोना, कटाई और दवाई सब अम्बरीश स्वयं अपने हाथों से करते थे। और फिर गेहूं या जौ इत्यादि अनाज पैदा करके लाते थे, फिर उनको अपने हाथ से पीसते थे। एक बार गेहूं पीस रहे थे, अम्बरीश अपने हाथों से बैठे, हाथ वाली चक्की से गेहूं पीस रहे थे, पूरा पसीना से सराबोर। भगवान का भोग लगाने वाला आटा था। भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा मेरा भगत मेरी सेवा में कितना लीन है, पसीना से सराबोर, फिर भी मेरी सेवा में लीन। सो भगवान अम्बरीश के पीछे प्रकट हो गए और अपने पीतांबर से हवा करने लगे। अम्बरीश का चरित्र भी बड़ा दिव्य है, लेकिन सुनाया नहीं पीछे ना, वो संकेत में बताया केवल, क्योंकि समय के अभाव के कारण। भागवत जी की कथा अगर विस्तृत पूरे चरित्र सुने तो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, तब विस्तृत पूरे चरित्र सुनेंगे। तो राजा अम्बरीश के पीछे भगवान खड़े होकर पीतांबर से हवा करने लगे। और पीतांबर की हवा, बड़ी सुगंधित वायु जब नाक में आई अम्बरीश के, तो पीछे मुड़कर देखा तो भगवान खड़े पीतांबर से हवा कर रहे। अम्बरीश ने बंद कर दिया पिसाई करना, चरण पकड़ लिए, प्रभु उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे जो सेवा मेरे को करनी चाहिए आप कर रहे हो। भगवान ने कहा अम्बरीश, तुम्हारे जैसे भक्तों की सेवा के लिए तो मैं तरस रहा हूं, तुम्हारे जैसे भक्तों की सेवा मिले कहां? तुम मेरे अनन्य भक्त हो अम्बरीश। आज से चक्र सुदर्शन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहीं छोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारी नगरी की और तुम्हारी सुरक्षा मेरा चक्र करेगा। वही चक्र तो दुर्वासा के पीछे पड़ गया था।
आटा तैयार करते हैं अपने हाथ से, फिर रोटी अपने हाथ से बनाते हैं, फिर भगवान का भोग लगाते हैं। कर्म से भी भक्ति करनी चाहिए। भगवान की सेवा दूसरे के सहारे नहीं, अपने हाथों से स्वयं करनी चाहिए। 3 प्रकार से, वाणी से, मन से और कर्म से। आज यशोदा तीनों प्रकार से भक्ति कर रही हैं। जिस दही का मंथन कर रही हैं वो माखन भगवान कन्हैया के खाने वाला है। दासियों को आदेश किया है कि जो दूध कृष्ण पीते हैं पद्मगंधा गाय का, उस दूध को न कोई दूह सकता है, न कोई गर्म कर सकता है, न कोई उसको रख सकता है उठा करके, मैं ही करूंगी। जो माखन कृष्ण खाते हैं उस माखन को कोई तैयार नहीं करेगा, मैं ही तैयार करूंगी। यशोदा का सख्त आदेश है। इसलिए यशोदा स्वयं अपने हाथों से सेवा करने के लिए, भगवान के खाने वाला माखन निकालने के लिए सुबह 4 बजे मंथन शुरू कर दिया कि अभी तो सो रहा है लाला, अभी जागते जागते मांगेगा, माखन तो आज है नहीं, इसलिए जल्दी निकाल लूं माखन, नहीं तो कन्हैया को खिलाऊंगा। अब यहाँ तीनों प्रकार से भक्ति मैया कर रही है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, दर्शन करें। यानी यानी है गीतान तदबाल चरितानि चा। अनेक प्रकार के गीतों के माध्यम से, और गीत कौन से गा रही हैं? भगवान के बाल चरित्रों का। तदबाल चरितानि चा, कृष्ण के बाल चरित्रों का गायन करती हुई मैया माने भगवान कृष्ण का नाम ले रही हैं, इनके लीला गुणों का गायन कर रही हैं, और मन में चिंतन स्मरण भगवान कृष्ण का चल रहा है, और कर्म से भी भक्ति कर रही हैं कृष्ण के खाने वाला माखन निकाल कर। यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि चा। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। गाती जा रही हैं, मन से स्मरण करती जा रही हैं, कर्म से भी भक्ति करती जा रही हैं। मैया यशोदा इतने में कन्हैया जग गए। आज लीला करनी है इनको, इसलिए जाग गए। आए उठ करके, पास में साड़ी पकड़ करके बगल में खड़े हो गए, हाथ फैला दिया, मैया माखन दे दे, बड़ी भूख लग रही है। मैया ने कहा माखन तो निकला नहीं, अभी कहाँ से दे दूं? माखन तो निकला नहीं। मैया ने कहा भूख लग रही है, माखन दे दे, नहीं दोगे तो मटकी लुढ़का दूंगा। कभी मथानी पकड़ कर खींचते हैं, कभी मटकी लुढ़काने को कहते हैं, कभी रस्सी पकड़ कर खींचते हैं। मैया ज्यादा परेशान। पूर्णमासी की रात, आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है। मैया के मुंह से निकल गया, लाला जब तक माखन नहीं तैयार हुआ तब तक चंदा ही ले ले। और जैसे चंदा का नाम सुना सो माखन से ध्यान हट गया। मैया चंदा दे दे, अब तो चंदा दे दे, तुरंत ला करके दे, अभी चाहिए। अब मैया बड़ा परेशान, खूब परेशान किए हैं कृष्ण। दही का मंथन करने नहीं दे रहे हैं, कभी साड़ी पकड़कर खींच लेते हैं, कभी लुढ़का देते हैं यशोदा को। अब मैया जब ज्यादा परेशान हो गई, काम नहीं करने दे रहा, सो बांह पकड़ी और झटकार करके दूर खड़ा कर दिया है। बहुत देर से देख रही हूँ तेरे को, बहुत परेशान कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, चल, नहीं दे रही चंदा, क्या कर लेगा? कन्हैया दूर खड़े हो गए, कमर के ऊपर दोनों हाथ रख लिए, मारे गुस्सा के गाल फूल करके गोल गोल हो गए। और गुस्सा में मैया की ओर देखा, ये बुढ़िया माखन देती है कि नहीं, चंदा देती है कि नहीं? मैया ने कहा धमकी दे रहा है, नहीं दे रही हूं, क्या कर लेगा तू? अब यहाँ सूरदास जी के शब्दों में देखे कन्हैया कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं मैया यशोदा को। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कहते हैं भगवान धमकी दे रहे हैं, कौन सी? चंद्र खिलो नाले होरी मैया, ये चंद्र खिलो नाले होरी मैया, चंद्र खिलो नाले हो समैया मोरी, चंद्र खिलो नाले हो समैया मोरी, चंद्र खिलो नाले हो, चंद्र खिलो नाले होरी मैया,
चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। और जो नहीं दोगी तो धमकी दे रहे हैं कृष्ण, कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं। कहा सुन, जई हो लोटी अबहि अवनी पर, तेरी गोद न आई हो। जई हो लोटी जय हो अबहि धरती पर, तेरी गोद न आई हो। सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न करी हो। बेड़ी सिर न गुथई हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना ले हमारी मैया, चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना। अब धमकी देखें कृष्ण की। कहते हैं जई हो लोट अबहि अवनी पर, धरती पर लौट जाऊंगा, पूरे शरीर में बालू मिट्टी लगा लूंगा, तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। मैया ने कहा तू तो गोरा वैसे ज्यादा है? थोड़ा नहला धुला के साफ सफाई करके श्रृंगार करके सुंदर सा बनाती थी। माता मेरी गोद में लौट जा धरती पर, मैं तो बलराम जी को गोद ले लूंगी। क्या कर लेगा मेरा? भगवान ने कहा मैया तो मेरे को चंदा दे दे, मैं धरती पर नहीं लौटूंगा। चंदा ही नहीं दे रही, क्या कर लेगा? भगवान ने सोचा धमकी बेकार हो गई, दूसरी धमकी दे रहे हैं। सुरभि को पै पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। मैया आज मेरी समझ में आया, तो चोटी का बहाना लगा करके मेरे को रोज दूध पिवाती थी। जब कन्हैया कभी रूठ जाते थे, दूध नहीं पीते थे, तो मैया कटोरा हाथ में लेकर कहती थी लाला तू एक कटोरा दूध पी जाएगा तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। पुराने जमाने में चोटी रखाने का शौक था लोगों को। आजकल तो भले आदमी कटवा देते हैं। ये सभ्यता की पहचान हो गई, चोटी वाली। अगर कोई चोटी लगा करके उस समाज में चला जाए तो हंसते हैं लोग। ये सभ्यता की पहचान है। कहते हैं चोटी हिंदुत्व की पहचान थी। अच्छा, पुरुषों की चोटी तो बिल्कुल गायब हो गई, लेकिन माताओं की भी चोटी छोटी हो गई। ये ब्यूटी पार्लर जब से चल गए तब से माताओं की भी चोटी छोटी हो गई। देहात में तो गनीमत है कुछ, लेकिन शहरों में देखें बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ से कटाए हुए चारों तरफ। इसलिए चोटी का बड़ा महत्व। भगवान कन्हैया जब चोटी बढ़ने का नाम सुनते तो एक हाथ से चोटी पकड़ लेते और दूसरे हाथ से पूरा कटोरा दूध साफ कर जाते और फिर कहते मैया एते दिवस मोय दूध पियत भय, ये अजहू है छोटी, और कब ये बढ़ेगी चोटी?
लेकिन आज मेरी समझ में आया मैया तू चोटी का बहाना लगाकर मेरे को रोज दूध पिलाती थी, लेकिन आज से दूध पीना बंद, नहीं पीऊंगा और बालों में बेड़ी भी नहीं गुथाऊंगा। मैया ने कहा मत गुथा, मत पी दूध, दूध नहीं पिएगा तेरा पेट पीठ में लग जाएगा, पिचक जाएगा। है? अरे बेड़ी गूंथ करके तेरे काजल टीका लगाकर सुंदर सा बनाती थी, मैं तो बलराम जी को सजा दूंगी, मता। कन्हैया ने सोचा धमकी बेकार होगी। अच्छा, तीसरी धमकी दे रहे हैं, मैया सुनो, हुए हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो। और ये धमकी काम कर गई। ए मैया सारे गोकुल की पंचायत बुलवाऊंगा और फिर पंचायत के बीच खड़ा होकर ये घोषणा कर दूंगा, मैं तो यशोदा का पुत्र नहीं हूं, मैं तो बाबा नंद का पुत्र हूं। आज से तो मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं तो चंदा दे दूंगा। और इतना कहकर रूठ करके दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। लेकिन मैया यशोदा को भगवान का रूठना कहाँ पसंद है। जैसे रूठ कर दरवाजे के पीछे खड़े हो गए, मैया ने दही मंथन बंद कर दिया, दौड़ कर आई, कन्हैया को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी, सिर को सहलाते हुए कह रही है लाला तू तो रूठ गया। अरे सुन, चंदा फंदा माखन वाखन सब छोड़, मैंने तेरे लिए एक बात सोची है बेटा। हाँ, तेरे लिए एक नई नई चीज लाने वाली हूं। कन्हैया ने कहा क्या लाना चाहती हो, बताओ जल्दी बताओ। मैया ने कहा देखो बलराम जी को मत बताना, ये हमारी तुम्हारी गुप्त बात है, बलराम जी को मत बताना। नहीं बताऊंगा, बोलो। मैया ने कहा सुनो, मैं तेरे लिए बहू लाना चाहती हूँ, दुल्हन। और जैसे दुल्हन का नाम सुना, ये नाम ही इतना मीठा होता है, जैसे दुल्हन का नाम सुना सो चंदा फंदा माखन वाखन सब भूल गए। अब तो मैया दुल्हन चाहिए, बहू चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, तुरंत ला कर दो। मैया ने कहा लाला तू तो अभी छोटा है, कितनी बड़ी बहू ला दो। मैया ने कहा कन्हैया ने कहा मैया इतनी बड़ी बहू ला दो कि जब गैया चराने जाऊं तो जेब में रख करके ले जाऊंगा। हाँ। मैया एक छोटी सी गुड़िया लेकर आई, कन्हैया को दे दिया खेलने के लिए, हाथ में पकड़ लिया, मैया का स्तनपान करने लगे। इतने में गोपी आई, मैया तेरे दूध में उबाल आ गया, जाकर सही कर दो। यहाँ विचार करें, दासी माने नौकरानी मालकिन को आदेश देने आई है, दूध का उबाल सही कर दो। क्यों? क्योंकि जो दूध उफन रहा है ये कृष्ण के पीने वाला है, और मैया का आदेश है कृष्ण के पीने वाली सामान में, खाने वाली सामान में कोई हाथ नहीं लगा सकता है, मैं ही करूंगी। इसलिए दासी मैया को बताने आई है। मैया ने सुना, बाप रे मैं तो इसके बहलावे में आ गई, मेरा दूध बेकार हो गया। सो मैया ने कृष्ण को वहीं उतार दिया, दूध का उबाल सही करने चली गई। कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, इतना बड़ा गुस्सा आया, मैया को मुझसे ज्यादा प्यारा दूध हो गया, आज बताऊंगा मैया को। उठा लिया एक 5 किलो वजन पत्थर। अब 5 किलो अपने शरीर में वजन नहीं है, पत्थर कैसे उठे, बड़ी मुश्किल से उठाया, बड़ी मेहनत लगा करके, और पत्थर उठाकर मटकी पर धम, और जैसे मटकी पर मारा सो मटकी टूट गई। जो भी मटकियां रखी थी सब तोड़ दिया। अब तो माखन दही दूध सब बिखर गया, नीचे फैल गया। कन्हैया ने देखा, जब टूट गई मटकी, सोचा अब तो होगी पिटाई, इसलिए कन्हैया वहां से भागे, दूसरे आंगन में पहुंच गए। वहां देखा छत के ऊपर बंदरों की लाइन खड़ी हुई है, नीचे एक उखल खड़ा है आंगन में। कमरे के अंदर गए, एक माखन की मटकी उठा लाए और उखल के ऊपर बैठ गए। देखो माखन तो बहुत है मैया के घर, लेकिन कृष्ण के खाने वाला ताजा माखन नहीं है। कृष्ण वही माखन खाते हैं, उसी का मंथन कर रही है मैया। मैया के घर में थोड़ा माखन थोड़े होता है। यकलख गौ में नंद बाबा के 9 मन माखन हुए। 1 लाख गाय दूध देने वाली है, 9 मन का मतलब 1 कुंटल 80 किलो,
बाबा नंद के यहाँ रोज माखन होता है, 1 कुंटल 80 किलो रोज का, इसलिए माखन की कमी नहीं है। भगवान उखल के ऊपर बैठ गए माखन की मटकी लेकर और माखन के गोला बना बना करके बंदरों को देना शुरू कर दिया। माखन बंदरों को खिला रहे हैं। विचार किया, रामावतार में इन बंदरों ने मेरी बड़ी सहायता किया, तब कुछ दे नहीं पाए थे, वनवासी थे, इसलिए आज माखन खिला करके बंदरों को अपना मन दे रहे हैं। देखो, माखन के बहाने गोपियों के मन की चोरी भगवान कृष्ण कर रहे हैं और अपना माखन बंदरों को खिला करके अपना मन बंदरों को दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। भाव देखें, जग जप राम, राम जप जे। कितना प्रेम है इन बंदरों से भगवान को, कृष्ण को। मेरी मदद किया था, मेरी सहायता किया था, इन बंदरों के बड़े उपकार हैं, परम भगत हैं हमारे, इसलिए माखन खिला रहे हैं बंदरों को। अब मैया दूध का उबाल सही करके आई, जब टूटी मटकी देखा तो सुखदेव जी कहते हैं मैया को क्रोध नहीं आया। विचार करती है भी नन्हा सा बालक है, क्रोध आ गया, थोड़ा तोड़ दिया मटकी तो क्या हो गया, हमारे घर में मटकी कम है क्या। लेकिन सोचा आज अगर मटकी तोड़ने पर इसको कुछ नहीं कहती हूं तो कल ये बड़ा होकर घर तोड़ेगा। अब शिक्षा है यहाँ, बच्चा छोटा हो तभी से उसे अंकुशित करने का प्रयास करो, बड़ा होने पर उसे तुम अंकुशित नहीं कर सकते, जो आदत बन जाएगी वो बिगड़ने वाली नहीं है। गर्भ के अंदर से ही बच्चे के संस्कार बनाना शुरू करो, क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे के ऊपर जो संस्कार पड़ जाएंगे वो सारी जिंदगी छूटने वाले नहीं हैं। और फिर जन्म लेने के बाद बचपन से ही बच्चे को संभालने का प्रयास करो, छोटी छोटी गलती के ऊपर उसे अंकुशित करो। मैया यशोदा ने सुना, सोचा इसको कुछ कहूंगी जरूर, आज इसको मारूंगी। और घर में गई, एक डंडा उठा करके लाई, ये गया कहाँ, ये है कहाँ, एक बनावटी गुस्सा, ये गया कहाँ, ये है कहाँ, आज इसको मारूंगी। दूसरे आंगन में पहुंच गई, जाकर के देखा कि वहां बंदरों का नाश्ता चल रहा है। मैया को आते देखा भगवान ने, सोचा अब तो पिटाई होगी, हाथ में डंडा भी है। सो भगवान माखन की मटकी वहीं छोड़कर भागे। सुखदेव जी कहते हैं कि अब देखो 3-3.5 साल की आयु है कृष्ण की, ये 3 साल का 3.5 साल का बच्चा दौड़े भले थोड़ा, लेकिन दौड़ता बड़ी तेज है, पैर बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं। क्या 80 साल की बूढ़ी यशोदा इतना दौड़ पाएंगे? थोड़ी दूर तक अब पकड़ नहीं पा रही है, दौड़ रही है पीछे पीछे, पकड़ नहीं पा रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित करो दर्शन, कितनी सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर छवि है। परमात्मा आगे आगे भाग रहे हैं, जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई। वो आज मैया के हाथ में डंडा देख करके, छड़ी देख करके भाग रहे हैं, डर करके भाग रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल मान भले टल जाए, जग का मान न टलते देखा। उनका मान भले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के
सागर सत उछलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सत उछलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जरा सी भ्रुकुटी तिरछी करने से समुद्रों में तूफान आता है, पृथ्वी में हलचल हो जाती है, तीनों लोग कांप जाते हैं। आज वो परमात्मा यशोदा के हाथ में डंडा देख करके भाग रहे हैं हमारे डर। क्यों? भगवान तो भक्तों के को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने के भाव से ही आए हैं ब्रज में। मैया यशोदा तो हाँफने लगी, वो डंडा भी भार हो गया, उठ नहीं रहा है, पसीना से सराबोर खड़ी हो गई एक जगह। भगवान दूर खड़े हैं। मैया तू हार गई, तू थक गई, लाला मेरी गोद में आजा, सारी थकान दूर हो जाए। मैया गोद में बुलाकर मेरे को क्या करोगी, पास में बुलाकर मेरे को क्या करोगी? मैया यशोदा ने कहा तेरी पूजा करूंगी। आज कौन सा त्योहार है मैया, कौन सी पूजा करोगी? मैया ने कहा लाला तू पास में आ जा, फिर बताऊंगी कौन सी पूजा होगी, बड़ी अच्छी पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा मैया ये जो डंडा हाथ में लिए हो इससे मेरे को डर लग रहा है। लाला बुढ़ापे में तो लकड़ी का ही सहारा होता है, अब तो बूढ़ी हो गई हूं, इसी का सहारा है बेटा। ना मैया, अगर तू इससे डर रहा है तो ठीक है, छोड़ दिया, लकड़ी का त्याग कर दिया। यहाँ बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी ने बताया है। कहते हैं बांस की बंसी होती है और बांस का डंडा, बांस की छड़ी। बांस की छड़ी देख करके भगवान भागते हैं, डरते हैं, और बांस की बंसी को होठों पर धारण करते हैं। क्यों? एक बार एक सखी ने भगवान से बंसी से पूछा, भगवान तेरी बड़ी सेवा करते हैं, अच्छा कितनी सेवा करते हैं बता। तो बंसी कहने लगी देखो मेरी सेवा भगवान करते हैं, मैं कहती हूँ प्रभु से प्रभु अब थक गई हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तो भगवान गादी के गद्दा पर लिटाते हैं, ऐसे गादी के गद्दा पर लिटा करके फिर मैं कहती हूँ लाला सिर के नीचे कुछ लग जाए, सिरहाना तो ठीक रहेगा। तो होठों की तकिया लगाते हैं मेरे सिर के नीचे, माने होठों पर रखते हैं। फिर मैं कहती हूँ गर्मी लग रही है कृष्ण, प्रभु गर्मी लग रही है बहुत तेज, तो आंखों की पलकें चला करके पंखा झलते हैं मेरे ऊपर, हवा करते हैं, नाक की छतरी ऊपर लगा करके मेरे ऊपर कोई भी वस्तु न गिरने पावे इससे बचाते हैं। और जब भगवान इतनी मेरी सेवा करते हैं तो भगवान का जो भी आदेश होता है वही हम बोलते हैं। देखो बंसी के अंदर कोई कटुता नहीं होती है, बंसी ने पूरी सफाई किया है। 6 छिद्र होते हैं बंसी में। 6 छिद्र का मतलब जो 6 ऋतुओं की मार सहता है पूरे वर्ष की, 6 ऋतुओं की मार सहता हुआ सतत भगवान के नाम का चिंतन करता है, बंसी की क्वालिटी बनती है, भगवान उसे होठों पर धारण करते हैं। अंदर लोहे की सलाई डाल करके बंसी के अंदर जो भी कूड़ा कबाड़ा भरा था बांस के अंदर सब साफ कर दिया गया है, माने जो मन को निर्मल बना देते हैं, अंदर के मैल को साफ कर देते हैं, कटुता दूर कर देते हैं, भगवान के होठों पर विराजित होते हैं। भगवान तो कहते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र भर माने थोड़ा सा भी मेरे को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं, बंसी ने कहा मैंने कपट का भी त्याग कर दिया। फिर ज्यादा बोलती भी नहीं हूं, उतना ही बोलती हूं जितना भगवान का आदेश है। माने जो फूंक मार करके मेरे को कहते हैं, आदेश करते हैं, वही बोलती हूं, ज्यादा नहीं बोलती। और भगवान जो बुलाना चाहते हैं मेरे से, वही हम बोलती हैं, ज्यादा नहीं बोलती। इस प्रकार से जिन भक्तों का स्वभाव बनता है, आचरण बनता है, त्याग बनता है, तपस्या बनती है, अंदर की सफाई बनती है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को तो मैं होठों पर धारण करता हूं। और जो बांस का डंडा है उसमें सारी कटुता भरी हुई है, उसकी सफाई थोड़े अंदर से हुई है, सारा कूड़ा कबाड़ा अंदर भरा है। इसलिए कटुता भरे बांस को देख करके भगवान भागते हैं। मैया ने डंडे का त्याग कर दिया, कन्हैया पास में आ गए। जैसे पास में आए, गप से हाथ पकड़ लिया, लाला चल घर चल। मैया कौन सी पूजा करोगी? अरे घर चलो तब बताऊंगी, आज तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने सोचा आज तो पिटाई होगी। सब बड़े भोले बन गए, रोने जैसा मुंह बना लिया। मैया ने जैसे चेहरा देखा, रोने वाला मुंह देखा, सो मैया को दया आ गई। अभी छोटा सा है, नन्हा सा बालक है, मारना ठीक नहीं है, लेकिन दंड तो दूंगी। तो क्या करूं? कहा इसको आज बांधूंगी। फिर रस्सी लेकर आई, जिस उखल पर बैठकर कन्हैया माखन खिला रहे थे बंदरों को, रस्सी लेकर आई और उसी उखल में बांधना शुरू कर दिया कृष्ण का पेट। अब कृष्ण का पेट बांध रही है मैया यशोदा। इनका नाम पड़ गया दामोदर भगवान। दाम माने उखल, उदर माने पेट। पेट में उखल बांधा जा रहा है, दामोदर भगवान नाम पड़ गया। अब यहाँ एक विशेष बात देखें। मैया रस्सी में बांधती जा रही हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी होती जा रही है। 2 अंगुल और बढ़ जाए तो गांठ लग जाए। यहाँ 2 अंगुल का भाव संतों ने बताया कि रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? 3 अंगुल 4 अंगुल क्यों नहीं छोटी पड़ी? 2 अंगुल। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कस्य पोलो खलम तस्य माता रज्जुदिति ही तथा। जिस उखल में मैया यशोदा बांध रही है वो उखल है कश्यप भगवान, और जिस रस्सी में बांध रही वो रस्सी है माता आदिति। तो कश्यप और अदिति सोच रहे हैं कि जो हमारे पुत्र 52 थे, आज वही दूसरे जन्म में कृष्ण बने हैं, और ये नंदरानी यशोदा हमारे बेटे को बांधना चाहती है। मैं कृष्ण को बंधने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। इसलिए उखल थोड़ा मोटा हो जाता है, रस्सी थोड़ी छोटी हो जाती है। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, गांठ नहीं लग पाती है। दूसरा भाव देखें, रस्सी के 2 छोर होते हैं। एक छोर है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और एक छोर है माधुर्य शक्ति। अब ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जब कृष्ण को बांधने लगी मैया, दोनों छोरों में लड़ाई, दोनों शक्तियों में। ऐश्वर्य शक्ति कहती है इस नंदरानी यशोदा को ये नहीं पता कि जिनको तू बांध रही वो है कौन, मैं अपने भगवान को बंधने नहीं दूंगी। तो माधुर्य शक्ति तुरंत बोल पड़ती है, देखो भगवान होंगे अपने घर के होंगे, यहाँ बालक बन करके आए हैं तो मार भी खानी पड़ेगी, डांट भी सहना पड़ेगा, बंधना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र बन करके आए हैं, बालक बन करके आए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं दोनों छोरों की लड़ाई में थोड़ा थोड़ा दोनों छोर कम पड़ जाते हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, गांठ नहीं लग पाती। अर्थात एक संत कहते हैं शरीर के अंदर जीव और आत्मा दोनों बैठे हुए हैं। सभी के शरीर के अंदर जीव आत्मा दोनों बैठे हुए हैं। दोनों के बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है,
जिस 2 अंगुल के बीच में अहंकार का, ममता का, माया का बड़ा मोटा पर्दा पड़ा हुआ है, जिस पर्दे की आड़ में परमात्मा छिपा बैठा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब जीव के बिल्कुल सामने आत्मा माने परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन अहंकार का, ममता का, मोह का बड़ा मोटा पर्दा होने के कारण ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ इस लीला के माध्यम से, कथा के माध्यम से सारी दुनिया को भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर मेरे को देखना है, मेरे को प्राप्त करना है, तो 2 अंगुल के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है अहंकार का, ममता का, मोह का, इसको हटाओ। इसको हटाना पड़ेगा। बिना विकारों का त्याग किए हमारी प्राप्ति संभव नहीं है, जबकि हूं पास में। इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम करके भगवान इशारा करते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। यहाँ यशोदा के अंदर अहंकार बैठा है। यशोदा कह रही, लाला मैं तुमको बांधूंगी। मैं माने अहंकार, अहम भावना। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नाही। जब भगवान आते हैं तो मैं चला जाता है, और जब मैं आता है तो भगवान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, पर्दा पड़ गया बीच में। वही भगवान इशारा करते हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी करके, मैया हमारे तुम्हारे बीच का, जीव और ईश्वर के बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। पर्दा हटाओ, बांधना नहीं पड़ेगा, हम बंध जाएंगे। और दुनिया में केवल एक ही रस्सी है जो मेरे को बांध सकती है, दूसरी कोई रस्सी नहीं बनी है जो बांध सके मेरे को। वो कौन सी रस्सी है? कहा प्रेम की रस्सी। केवल प्रेम की रस्सी ही मेरे को बांध सकती है, दूसरी कोई भी दुनिया की रस्सी मेरे को बांध नहीं सकती है। इसलिए रस्सी तमाम जोड़ दी मैया ने, हजारों रस्सियां जोड़ दी, लेकिन सब रस्सी गायब होती जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन करो, वहां द्रौपदी की साड़ी बढ़ा रहे हैं, यहाँ मैया की रस्सी घटा रहे हैं। रस्सी वही दिख रही है जो पहले बांधी थी मैया ने, बाकी सब गायब होती जा रही हैं। रस्सी 2 अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पा रही। यशोदा बांध दियो, यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरियन मां, प्रेम की रसरियन मां। यशोदा बांध दियो लाला का वखरियन मां, प्रेम की रसरियन। यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरियन मां, प्रेम की रसरियन मां। कान्हा का रसरिया मां, प्रेम की रसरिया। यशोदा बंधते बंधते जामे, मोहन हंसते हंसते जामे। यशोदा बंधती बंधती जाती, मोहन हंसते हंसते जाते। यशोदा बंधते बंधते जामे, मोहन हंसते हंसते जामे। रस्सी नाही रह गए, रस्सी नाही रह गए गोकुला नगरियन मां, प्रेम की रसरियन मां। यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरिया मां, प्रेम की रसरिया मां। यशोदा बांध दियो कान्हा का वखरिया मां, प्रेम की रसरिया मां। एक दिन घरवा मोरे अइला, माखन लूट लाट के खइला। एक दिन घरवा मोरे अइला, मोखन लूट लाट के खइला। एक दिन घरवा मोरे अइला, माखन लूट लाट के खइला। एक दिन घरवा मोरे अइला,
माखन लूट लाट के खैला। एक दिन देखा रहली, हाय एक दिन देखा रहली अपनी बकरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ, यशोदा बांध दियो कान्हा का बकरियन, प्रेम की रसरियन माँ। यशोदा बांध देलू कान्हा का वखरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ, की रसरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ, प्रेम की रसरियन माँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ज्यादा परेशान हो गई। देखिए अहंकार शून्य कब होता है व्यक्ति, जब साधनहीन होता है। द्रौपदी जब तक साधनहीन नहीं हुई तब तक भगवान की याद नहीं किया है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी, 5 पांडव सबकी ओर देखा, सबसे याचना किया। जब सबने सिर लटका लिए तो अपनी ताकत की आजमाइश किया। हम छत्राणी हैं, अपनी ताकत की आजमाइश किया और जब अपनी भी ताकत फेल हो गई तब दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, साड़ी भी छोड़ दिया और तब कहती है, हे कृष्ण, जो खींचे ये तन से साड़ी, सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी, सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए, कोई अवलंब नहीं रह गया, बिल्कुल निराधार और अनन्य भाव से चिंतन किया, भगवान आ गए, साड़ी बढ़ा दिया। भगवान तभी आते हैं जब सारे सहारे, सारे साधन टूट जाते हैं संसार के। जब तक साधनहीन व्यक्ति नहीं होता है तब तक जीव ईश्वर की याद नहीं करता है। जब साधनहीन होता है तभी अनन्यता आती है जीव में, बिल्कुल समर्पण भाव आता है। मैया यशोदा जब साधनहीन हो गई, रस्सियां नहीं रह गई, तब कहती हैं, लाला अब हम तुम्हें नहीं बांध पाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके मन ही मन कहा, मैया अब तो बांध लूंगी। और फिर बिना गांठ लगाए ही गांठ अपने आप लग गई, भगवान रस्सी में बंध गए। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। देखने में तो रस्सी का बंधन है, लेकिन वो रस्सी देखने की है, ओरिजिनल तो प्रेम का बंधन है। प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए, गांठ अपने आप लग गई। मैया तो अपना काम करने लगी, भगवान अपना काम करने लगे। दो भक्तों को बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने आज ऊखल का बंधन स्वीकार किया है। ये ऊखल बंधन की लीला स्वयं किया है कन्हैया ने, दो भक्तों को बंधन से छुड़ाने के लिए। कौन से भगत हैं? पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात, नलकूबर मणिग्रीवा विख्यातौ श्रियान्वितौ। नलकूबर मणिग्रीव दो कुबेर के पुत्र, धनपति कुबेर के पुत्र होने के नाते बड़ा अहंकार, मद्यपान करके सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी उधर से निकले, नारद जी को देखकर स्वागत नहीं किया, पेड़ की तरह जल में खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, दुष्टों तुम दोनों पेड़ बन जाओ। पुरा नारद श्रापेन वृक्षताम प्रापितो मदात। नारद जी के श्राप से वृक्ष बने, दोनों जब चरणों में गिरे, बाबा उद्धार कैसे होगा? कहा द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा, ऊखल बंधन की लीला करेंगे, तब उनके चरण स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार होगा।
अब इसीलिए जो भी लीलाएं कर रहे हैं, राम जी ने जो लीला किया, कन्हैया जी जो लीला कर रहे हैं, ये पूर्व निर्धारित लीलाएं हैं, सब पूर्व निर्धारित हैं। इसलिए नारद जी की बात को सत्य करने के लिए, पूर्व निर्धारित लीलाओं को करने के लिए उखल बंधन की लीला किया है, दोनों भक्तों को बंधन से छुड़ाने के लिए। उखल को घसीट कर लेकर गए, दोनों पेड़ों के बीच से होकर निकले यमलार्जुन के पेड़ों में थोड़ा कुहनी लगाई तो दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए। चरणों का स्पर्श हुआ तो दोनों पेड़ों से दो पुरुष नलकुबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण की स्तुति करके दोनों अपने अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जब वृक्षों के गिरने, जब दोनों स्तुति करके चले गए, तब वृक्षों के गिरने की आवाज सबको सुनाई पड़ी, अभी तक सुनाई नहीं पड़ी थी। और जैसे आवाज सुनाई पड़ी, बाबा नंद ग्वालों के साथ आए, कृष्ण को दोनों वृक्षों के बीच में बंधा हुआ देखा, जल्दी जल्दी बंधन से खोला, गोद में उठा लिया और ग्वालों से कहा भैया अब गोकुल में नहीं रहूंगा। अरे मेरे पूर्वजों के जमाने के कितने पुराने पेड़, ना आंधी आई, न बवंडर आया, न भूचाल आया, न तूफान आया, पेड़ अपने आप कैसे गिर गए? भैया इसका मतलब कृष्ण के लिए जगह ठीक नहीं है, सूट नहीं कर रही है, इस जगह पर अब नहीं रहूंगा, गोकुल का रहना छोड़ दूंगा। कहाँ रहोगे बाबा? कहा वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन की बड़ी महिमा बताई है भक्तों ने, बड़ी महिमा है वृंदावन की। वृंदावन का अर्थ क्या होता है देखें, संत कहते हैं वृंदायाम तुलस्याह वनम सा वृंदावनम, जो तुलसी का वन है, तुलसी के वृक्ष जहां पर हैं उसका नाम वृंदावन, तुलसी माने वृंदा। या वृंदावनम भक्ता नाम समूहा नाम निवसत सा वृंदावना, जहां पर भक्तों का समूह निवास करता है, जहां भक्तों के झुंड निवास करते हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। या यमुना माने भक्ति, गंगा जी ज्ञान का प्रतीक हैं, सरयू जी वैराग्य का प्रतीक हैं, यमुना जी भक्ति का प्रतीक है। गंगा जी के किनारे ज्ञान की नगरी काशी, सरयू के किनारे वैराग्य की नगरी अयोध्या और यमुना के किनारे भक्ति की नगरी वृंदावन। तो यमुना भक्ति का प्रतीक है, इसलिए यमुना के किनारे वाला जो वन प्रदेश है उसको वृंदावन बोलते हैं। वृंदा माने भक्ति। बाबा आनंद वृंदावन में जाकर के निवास करते हैं, सुंदर सुंदर झोपड़ी बना करके सब ग्वालों के साथ वहीं बाबा आनंद निवास करने लगे। वृंदावन की बड़ी महिमा है, आए एक झलक देखें वृंदावन की महिमा। एक बार मुक्ति ने भगवान कन्हैया से कहा, मुक्ति कहती है प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी ये बता, मैं तो सारी दुनिया की मुक्ति करती हूं लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा तुम्हारी बड़ा सुंदर तरीका, सुनो, वृंदावन के रास्ते पर लेट जाओ, पड़ी रहो इस गैल में साधु संत चली जाएं। होगा क्या? का साधु संत वृंदावन से निकलेंगे, वृंदावन की धूल उनके चरणों में लग जाएगी, जब तुम्हारे पास से होकर निकलेंगे चरणों की धूल उड़ करके उनके चरणों से वृंदावन की धूल उड़ करके तुम्हारे मस्तक पर गिरेगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पड़ी रहो इस गैल में साधु संत चली जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति हो जाए। ऐसी वृंदावन की महिमा। अच्छा एक और झलक, प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा हैं, जितने भी तीर्थ हैं प्रत्येक वर्ष प्रयागराज को कर देने के लिए आते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष प्रयाग का मेला लगता है, माघ में कुंभ का मेला है, क्योंकि उस प्रयाग के मेले में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार आते हैं प्रयाग राजा को कर देने के लिए। अब सारे तीर्थ तो आते हैं लेकिन वृंदावन कभी नहीं आया,
इसलिए एक बार प्रयाग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मुझे तीर्थों का राजा बना दिया, सारे तीर्थ मेरे को कर देते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी मेरे पास नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, चलो भगवान कन्हैया से कहा जाए। भगवान कृष्ण के पास आए, प्रयाग ने शिकायत किया, प्रभु आपने वृंदावन ये मुझे प्रयाग को राजा बना दिया सब तीर्थों का, सारे तीर्थ कर देने आते हैं, वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़े बनाया था। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा धाम है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव मम धाम। 84 कोस के ब्रजमंडल में 4 गांव केवल भगवान के घर हैं। 4 गांव मम धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। गोकुल का नाम नहीं है इसमें। वृंदावन, मधुपुरी माने मथुरा, नंदगांव और बरसाना। भगवान कहते हैं 4 गांव हमारे धाम हैं, हमारे घर हैं, मेरे मकान हैं, मैं यहां हमेशा निवास करता हूं। आज भी भगवान कृष्ण की छवि वृंदावन में जो भावुक भक्त हैं, जो बिल्कुल लीन हैं कृष्ण में, मस्ती में, भक्ति में, उनको दर्शन होते हैं राधा जी के, कन्हैया जी के। आज भी तो ऐसे वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा है, कहां तक बखान किया जाए। वृंदावन में आकर के निवास किया। भगवान ने कहा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो चराऊंगा गैया। 4 वर्ष के हैं कृष्ण, 5 वर्ष के, अब तो चराऊंगा गैया। मैया ने कहा, लाला अभी तो तू 5 वर्ष का है, छोटा सा है, थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर गाय चराना। ना मैया, यशोदा ने कहा, लाला तू जिद कर रहा है तो ठीक है, गाय नहीं बछड़े चरा, कल से बछड़े चराने जा। छोटे छोटे बालकों के साथ कन्हैया बछड़े चराने जाने लगे। इनका नाम पड़ गया गोविंद। गो माने गाय, विंद माने बछड़े। बछड़े चराने जाना शुरू किया, नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब जैसी जैसी लीला भगवान कृष्ण करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलकर गोपाल बनेंगे, अभी तो गोविंद है। बछड़े चराने गए, वहां बत्सासुर आया, बछड़ा बनकर बलराम जी के हाथ से कल्याण हुआ उसका। बकासुर आया, बगुला बन करके भगवान कन्हैया के द्वारा उसका कल्याण हुआ। सकुशल वापस आए, दूसरे दिन फिर बछड़े चराने गए। अघासुर अजगर का वेश बनाकर आया, सब ग्वालों को पेट के अंदर रख लिया। भगवान भी उसके अंदर गए, लेकिन अपने शरीर को बढ़ाया तो गर्दन में ही अटक गए। सांस को अवरुद्ध कर दिया, मस्तक फोड़ करके अघासुर के प्राण निकल गए। सब ग्वालों को सुरक्षित बाहर निकाला, और जब अघासुर के मुंह के बाहर ग्वालों और बछड़ों के साथ कन्हैया निकले, तब अघासुर के प्राण कन्हैया के चरणों में आकर समाहित हो गए, माने उद्धार हो गया अघासुर का। इसके बाद बड़ा सुंदर कलयुग करते हैं कृष्ण। सब ग्वाले लोग भगवान का भोग लगा करके भोजन कर रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था कथा में, कोई भी वस्तु खाओ, बिना भगवान को समर्पित किए हुए मत सेवन करो। किसी भी वस्तु का सेवन करो भगवान को समर्पित करके। अकेले अकेले जो खाते हैं वो चोरी का खा रहे हैं। भगवान खाने नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा कहने में क्या बुराई है। प्रभु आपका दिया आपको समर्पित है, स्वीकार करो। प्रसाद बना करके उसको खाओ, पाओ प्रेम से। भगवान तरीका नहीं देखते हैं, पदार्थ नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। ग्वाले लोग भी भोग लगा रहे हैं भगवान का, लेकिन तरीका देखें किस तरीके से भोग लगा रहे हैं। बड़ी सुंदर जेवनार हो रही है, चारों तरफ से ग्वाले बैठे, बीच में भगवान कन्हैया बैठे। जेवनार शुरू हुई,
ग्वाले लोग भोग लगा रहे हैं भगवान का। एक ग्वाला पकौड़ी बनवा करके लाया था। एक पकौड़ी उठाई, आधी काट कर खा लिया और आधी जूठी कृष्ण के मुंह में डाल दिया, खाओ लाओ। एक ग्वाला दही भात लेकर आया है, ग्रास बना करके आधा खा लिया, आधा कृष्ण के मुंह में डाल दिया। भगवान तरीका नहीं देखते हैं, प्रेम से खाते जा रहे हैं। तरीका देखते तो सिवरी के जूठे बेर कभी नहीं खाते। वैसे तो संतों के मत के अनुसार सिवरी के जूठे बेर नहीं है, लेकिन अब भक्तों की बातों से कि सिवरी के जूठे बेर खाए, तो इस भाव से अगर समझा जाए तो सिवरी के जूठे बेर कभी नहीं खाते। अगर भगवान तरीका और पदार्थ देखते तो विदुरानी के केले के छिलके कभी नहीं खाते, सुदामा के चावल कभी नहीं चबाते। जो सोने की नगरी द्वारिका के राजा, त्रैलोक के नायक, अनंत ब्रह्मांड के मालिक, वो छीन झपट करके जबरदस्ती चावल चबा रहे हैं, कच्चे चावल। कृष्ण क्या भूखे थे? भगवान पदार्थ नहीं देखते हैं, तरीका नहीं देखते हैं, केवल भाव देखते हैं। कितने भाव से मेरे को समर्पित कर रहा है। ग्वाले जूठा दे रहे हैं लेकिन भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा, भगवान तो भाव देख रहे हैं। ग्वालों के भाव को, प्रेम को देखकर भगवान जूठे ही खा रहे हैं। और ये दृश्य आकाश से ब्रह्मा जी ने देखा, चक्कर में पड़ गए। परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को छिपा दिया। जब बछड़े ढूंढने गए कृष्ण, तो ग्वालों को भी उठा करके माया से छिपा दिया गुफा में। एक बात समझें, भगवान ने केवल दैत्यों को ही नहीं मारा, देवताओं को भी अंकुशित किया है। भगवान ने देवताओं को भी अंकुशित किया है। ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, इंद्र के भी अहंकार को नष्ट किया, वरुण के अहंकार को नष्ट किया, यमराज के अहंकार को नष्ट किया। जिस देवता का अहंकार बढ़ा उसी के मोह को, अहंकार को नष्ट किया भगवान। ब्रह्मा जी ने ग्वाले बछड़े चुरा लिए, भगवान ने माया के द्वारा नवीन ग्वाले बछड़े तैयार करके उन्हीं से क्रीड़ा करना शुरू किया। बिल्कुल उसी प्रकार के 1 वर्ष तक भगवान उन्हीं माया के ग्वाले बछड़ों से क्रीड़ा करते रहे। अब ब्रह्मा जी के वहां एक पल बीता, यहाँ का 1 वर्ष बीत गया। एक पल के बाद ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ सब ग्वाले बछड़े वृंदावन में। भगवान ने देखा तो ये, ब्रह्मा जी ने देखा तो विचार किया, ये वहां ग्वाले बछड़े मैंने छिपाया था कौन से? इसका मतलब कन्हैया ग्वाले बछड़े ढूंढ लाए, गुफा से निकाल लाए। अच्छा, चल करके देखें, शायद ऐसा हो गया हो कि बूढ़ी आंखें दिखाई कम पड़ता है दूर से, दूर की नजर खराब हो गई हो। नजदीक चलकर देखें, सो वृंदावन में आ गए। वृंदावन में देखा सब ग्वाले बछड़े, या फिर गुफा में जाकर देखा वहां भी सब ग्वाले बछड़े। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, यहां भी वहां भी। जब भगवान अपने 2 स्वरूप बना सकते हैं, कौशल्या जी को दिखाया है, यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आनी विशेखा। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं वो ब्रह्म हूं, वो परमात्मा हूं, कि एक पल में अनंत ब्रह्मांड इसी प्रकार के और बनाकर तैयार कर सकता हूं, बिल्कुल एक ही तरीके के, और अनंत ब्रह्मांडों को एक पल में नष्ट कर सकता हूं, मैं वो ब्रह्म हूं। ये सिद्ध करके दिखा दिया भगवान ने। 50 मुद्राएं आपकी तरफ से। बैठो, 10-15 मिनट केवल है बस, 10-15 मिनट के बाद विश्राम। ये ब्रह्मा जी के मोह भंग की कथा हो जाए, और थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं, जल्दी में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये 51 मुद्राएं आपकी तरफ से हैं, हाँ, लिख देना। तो ध्यान दीजिए, अब ब्रह्मा जी यहाँ भी वहां भी बड़े चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचते विचारते ब्रह्मपुरी को चले। अब देखें, भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी बनकर के आए, ब्रह्मपुरी में सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी पहरेदार को बुलाया, यहाँ आया। हाँ महाराज बताओ, हम तुम्हारे असली ब्रह्मा हैं। अरे महाराज, इसमें भी कोई शक है? आप तो मेरे महाराज हैं। अरे मैं तो आपका महाराज हूं, लेकिन आजकल एक नकली ब्रह्मा बना घूम रहा है दुनिया में।
न जाने कहां से 4 सिर बनवा के लगवा लिया है। अपने को ब्रह्मा कह रहा है, मेरी गद्दी लेना चाहता है। वो बहुरूपिया नकली ब्रह्मा कहीं दिख जाए तो भैया अच्छी पिटाई करके मेरे पास लेकर आना। पहरेदार ने कहा, महाराज आप तो बिल्कुल ही चिंता मत करें, पहली बात तो यहाँ आएगा नहीं, और आएगा तो दोबारा नहीं आएगा, ऐसी पिटाई करूंगा, आप तो चिंता मत करें। इधर ब्रह्मा जी सोचते विचारते आ रहे थे, वो असली हैं कि ये असली हैं। और जैसे गेट के अंदर प्रवेश किया, पहरेदार ने बड़ी जोर से धक्का दिया। कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने देखा मेरा सेवक मेरे को ही धक्का दे रहा है। क्या भांग पिया है, क्या नशा किया है कुछ? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा, भूल गए मैं तुम्हारा महाराज। पहरेदार ने कहा, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे बहुरूपिया हैं, हमारे महाराज अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अंदर बैठे हैं? अंदर कौन बैठा है? इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा एक ही होता है, सो हम हैं, वो अंदर कौन आ गया? नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है सिंहासन पर। और जैसे देखा मंद मंद मुस्कुराते बैठे हुए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने बात किया, अब यहीं से बात हो रही है, मन की मन से, मन की मन से बात हो रही है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुमने मेरे ग्वाले बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई, हिसाब बराबर। ब्रह्मा जी कहने लगे, पहरेदार भैया बिल्कुल सही बात है, असली ब्रह्मा तो वही है जो अंदर बैठा है, मैं तो नकली वाला हूं। समझ गए भगवान की सत्ता, भगवान की माया। मैं असली वाला नहीं, नकली वाला हूं, क्योंकि मेरा विनाश होने वाला है, वो ब्रह्मा कभी नष्ट नहीं होने वाला है। असली तो वही है, लेकिन एक बार मेरे को दर्शन करवा दो। पहरेदार ने कहा, खड़े रहो, यही पूछ करके आता हूं। अंदर गया, महाराज वही बहुरूपिया आया है, अंदर आने की बोल रहा है, दर्शन की बोल रहा है। क्या बोल? भगवान ने कहा, बुला लाओ। पहरेदार आया, चलो लेकिन ज्यादा देर रुकना मत, देख करके तुरंत चले जाना। ब्रह्मा जी की हालत खराब। ब्रह्मा जी आए, जब दरबार में पहुंचे तो देखा सिंहासन बिल्कुल सोना पड़ा है, यहाँ ना कृष्ण है ना ब्रह्मा जी। अब तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। प्रभु मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया, मैं कितना अभागा हूं नाथ, दर्शन के योग्य भी मेरे को नहीं समझा, जो बिना दर्शन दिए ही चले गए नाथ। और ब्रह्मा जी दुखी होकर के तुरंत ग्वाले बछड़ों को गुफा से बाहर निकाल करके वृंदावन लेकर आए और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किया है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है, 40 श्लोकों में। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया है, स्तुति तो बड़ी दिव्य किया है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवक्त्र विषाण बेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी ने पशुपांग जाय भगवान का नाम रखा है। अच्छा, पशुपांग जाय का मतलब होता है, क्या होता है? संतों ने कई अर्थ किए, एक एक शब्द बड़ा विशेष है भागवत जी का। पशुपांग जाय का मतलब, एक भाव समझे, थोड़ा ज्यादा समय नहीं है इसलिए। पशुपांग जाय का मतलब होता है पशुपा नंद। पशुपा का मतलब होता है पशुओं का पालन करने वाला। तो पशुपानंद तस्य आत्मजः कृष्णः स पाशुपांग जाय। जो पशुओं का पालन करने वाले बाबा नंद हैं, उनका जो आत्मज है उसको बोलते हैं पशुपांग जाय। ऐसे बड़े अर्थ किए हैं संतों ने। तो ब्रह्मा जी ने नाम रखा है नया वाला पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है,
बराबर बरस रही है, लेकिन जो जिस योग्य होता है कृपा उसको उतनी ही मिलती है। अच्छा, यहाँ विचार करें, भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा क्यों होता है? कोई भिखारी कोई करोड़पति क्यों होता है? बड़ा सुंदर सूत्र है, समझेंगे भाव से। कोई छोटा बड़ा क्यों होता है? ये भेदभाव क्यों होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समझें भाव से। 7 दिन की अनवरत मूसलाधार बरसात हो रही है। जितना पानी मेरे घर बरस रहा है उतने पड़ोसी के घर बरस रहा है। मेरे पास 15 किलो का बर्तन है, मैंने आंगन में रख दिया। पड़ोसी के पास 25 क्विंटल का बर्तन है, उसने आंगन में रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई, तो 7वें दिन जब मूसलाधार बरसात बंद हुई तो मैंने देखा कि मेरे को 15 किलो पानी मिला और पड़ोसी को मिला 25 क्विंटल पानी। अब इसमें बताओ, पानी बरसाने वाले का दोष है कि पानी का दोष है? पानी तो उतने बरसा जितना पड़ोसी के आंगन में बरसा, लेकिन मेरे को 15 किलो क्यों मिला? क्योंकि मेरा पात्र छोटा था। ऐसे कृपा भगवान की सबके ऊपर बराबर बरस रही है, लेकिन जितना बड़ा पात्र होगा हमारा, कृपा उतनी ही हम भर सकते हैं। बाकी बरसती तो है, लेकिन बह जाती है, सब टिकती नहीं। जितना बड़ा पात्र होगा कृपा उतनी ही भगवान की मिलेगी। इसलिए संत कहते हैं, भागवत शिक्षा देती है, भगवान ने योग्यता दिया है, भगवान ने कर्म करने के योग्य बनाया है। तो जो भी कर्म करने के योग्य बनाया है उस प्रकार से कर्म करके धन दिया है तो धन से सेवा करो, मन दिया है तो मन से सेवा करो, तन दिया है तो तन से सेवा करो, तीनों दिया है तो तीनों से सेवा करो। एक बाबा जी को मिलने के लिए एक सेठ जी आते थे और एक पहलवान आता था। संयोग ऐसा बनता था कि जब पहलवान आता था तब सेठ जी नहीं आते थे, जब सेठ जी आते थे तो पहलवान नहीं आता था। सेठ जी बड़े दुबले पतले कमजोर हैं और पहलवान बड़ा मोटा ताजा हट्टा कट्टा। जब सेठ जी आते तो रोने लगते, महाराज भाव तो बड़ा है मेरे अंदर, सेवा करने को मन कर रहा है, लेकिन क्या बताऊं शरीर में ताकत नहीं दिया भगवान ने। सेठ जी कहते हैं, शरीर में अगर ताकत दिया होता भगवान ने तो हम भी खूब हाथ पांव दबाता, आपकी सेवा करता। और जब सेठ जी चले जाते, पहलवान आते तो कहने लगता, महाराज भाव बड़ा है मेरे अंदर, सेवा करना चाहता हूं आपकी, लेकिन क्या बताऊं भगवान ने धन नहीं दिया है। अगर धन दिया होता भगवान ने तो खूब आपकी सेवा करता। अब विचार करो, जिसके पास धन है तन नहीं है वो शरीर से सेवा करना चाहता है, धन से नहीं। और जिसके पास तन है लेकिन धन नहीं है वो धन से सेवा करना चाहता है। ऐसे हो पाएगा क्या है? जिसको जो वस्तु भगवान ने दिया है उससे सेवा करो। कथा हो रही है, भगवान ने धन दिया है तो धन से सेवा करो, खर्चा पूरा हो जाए। किसी के पास धन नहीं है, जितना है उतना थोड़ा बहुत तो नहीं है बिल्कुल, तो शरीर से सेवा करो, तन से सेवा करो। तन मन धन तीनों की सेवा तो जरूरी है, इसलिए तन से सेवा करो, काम चलेगा। तो संत कहते हैं, भागवत शिक्षा दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सारे संसार को विचार करना चाहिए। मानव शरीर मिला है सुंदर सा, तो पात्र को बड़ा बना लो, विशाल बना लो, इतना विशाल बना लो कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा भर जाए इसमें। नहीं तो कृपा तो बराबर बरसती है लेकिन बह जाती है, सब हम ले नहीं पाते हैं। पात्र को विशाल बनाओ, भगवान की ज्यादा कृपा लेने के लिए योग्यता दिया है। ये 7 दिन की कथा हो रही है, हैं? इतनी श्रद्धा दिखाओ, इतना भाव दिखाओ, खूब प्रेम से बैठ करके सुनो, सारे कथा रस का पान करके अपने अंदर भर लो। और इतनी श्रद्धा दिखाओ, जिसको भगवान ने धन दिया है इतनी श्रद्धा दिखाओ कि खर्चा पूरा होने में कोई दिक्कत न रह जाए।
कोई परेशानी न रह जाए। ऐसे धर्म के कार्य बराबर होते रहेंगे अगर ऐसे भाव रहे। भगवान ने जो सामान जिसको दिया है उस सामान से सेवा करो। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं ब्रह्मा जी की ओर, इतना गुस्सा में। ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं तो इतना घबराए ब्रह्मा जी कि सुप्रीम पावर है भगवान। जब मालिक ज्यादा नाराज हो तो उसके सामने मत जाओ, और सामने खड़े होने से, बात होने से बचो, डरो, नहीं तो पता नहीं कब मालिक का मूड खराब हो जाए तो नौकरी करने के लायक नहीं, हट यहां से दूसरा रखूंगा। और कहीं भगवान ने कह दिया ब्रह्मा तो ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं है, नीचे उतर गद्दी से, दूसरे को बनाऊंगा ब्रह्मा। सुप्रीम पावर है, आदेश दे दिया तो कौन टाल सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी इतना घबराए कि जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा किया, एक बार स्तुति किया, प्रणाम किया और चले गए वहां से। ब्रह्मा जी के मोह का भंग हुआ, भगवान ने क्षमा तक नहीं किया, इतना क्रोध में है। आगे और भी बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं जो कल की कथा में, दोपहर की कथा में आप लोग सुनेंगे, और आज की कथा में ही विराम लेते हैं। कल रात्रि की कथा में रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कथा होगी। रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में सब लोग सम्मिलित होने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करेंगे।